बिना किसी रासायनिक स्प्रे और केमिकल के हमीरपुर जिला के बड़सर में प्रगतिशील किसान सुभाष कुमार ने अमेरिकन केसर को उगाने में सफलता हासिल की है। कोरोना काल में पिछले साल सुभाष 3.5 लाख रुपए का केसर बेच चुके हैं। कम लागत में केसर की यह खेती फायदे का सौदा है। एक दोस्त से राय लेने के बाद सुभाष ने यह कमाल कर दिखाया है। अक्सर ठंडे इलाके में पैदा किए जाने वाले केसर को गर्म इलाके में उगाने में सुभाष में कामयाबी हासिल कर खेती से कमाई की चाह रखने वाले लोगों के लोए मिसाल कायम की है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ अगर किसान नकदी फसलें भी उगाएं तो वे उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। कम जमीन से भी अच्छी आय अर्जित करके वे घर में ही अच्छी आजीविका पा सकते हैं। हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के गांव बड़ीतर के सुभाष कुमार ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। लगभग 1 कनाल भूमि पर उन्होंने अमेरिकन केसर की खेती से लगभग 3.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करके एक मिसाल कायम की है। पिछले वर्ष कोरोना संकट के दौरान उन्हें अपने एक मित्र से अमेरिकन केसर की खेती के बारे में जानकारी मिली थी। उन्होंने लगभग 1 कनाल जमीन पर इसकी बिजाई की। फसल तैयार होने पर उन्होंने आयुर्वेदिक कंपनी को लगभग 5 किलोग्राम केसर 3.5 लाख रुपए में बेचा। सर, हमने अमेरिकन केसर की खेती लगा रखी है। ये खेती हमने अक्टूबर में बेची थी और अभी मार्च के एंड में तैयार होने वाली है। इसकी प्रेरणा जो है मुझे उत्तराखंड के हमारे पुराने दोस्त थे, उन्होंने दी। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में हम घर में थे तो सभी मित्रों का हालचाल पूछ रहे थे। उसमें उस मित्र ने हमारी ये प्रेरणा दी थी। उनकी प्रेरणा से हमने ये अमेरिकन केसर लगाया हुआ है। ये केसर जो है वो पूर्णतः जैविक है और पिछले साल भी मैंने खेती की हुई है। तो मैंने 2 कनाल में लगभग 3.5 लाख का बेचा है और 5.25 किलो के करीब हमने निकाला यहाँ से। तो ये खेती बहुत अच्छी है, इसमें कम लागत है और मेहनत भी को खास नहीं है। तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसी खेती लगाएं जिससे आपके जीविका का साधन बनेगा, ना कि हम केवल मात्र पारंपरिक खेती तक ही सीमित हैं। उस खेती में केवल हमें अपना लेबर बाबू आई का खर्चा भी सामने नहीं आता है और प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है। यदि ऐसी खेती कुछ हट कर के आप करें तो आपकी आमदन बढ़ेगी। ये खेती जो है सारी की सारी जैविक है, इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं है। ये गाय के गोमूत्र गोबर से ही सब कुछ तैयार किया हुआ है। ये हमने पूरी जैविक तैयार। पिछले साल भी हमने इसके यहाँ पर लगाई हुई थी और हमें अच्छी प्रोडक्शन मिली है। लगभग 5.25 किलो की हमने यहाँ से केसर निकाल लिया था, जो कि आयुर्वेदिक कंपनी वाले यहाँ से ले गए थे और उन्होंने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया। मेरे एक बार देने के बाद भी दोबारा ये कंपनी के पास सैंपल किया हुआ था, तो वो सैंपल थोड़ा लेट आया, पर तब तक मैं सामान अपना दे चुका था। लगभग 5 किलो के मैं बेच चुका हूँ 3.5 लाख का। पहले तो कह रहा था कि मैंने केसर लगाना है। मैंने कहा मैंने कनक बीजनी है, तो कहता है कि केसर में हमारे को बहुत प्रॉफिट है। हमारी कभी 2-3 बार मना करती रही इनको, फिर इसने लगा लिया। 3-4 बार बीज भी लिया, फिर ऐसे वैसे करके इसकी मेहनत कामयाब हो ही गई। मतलब काफी प्रॉफिट किया इन्होंने और मेरे लड़के ने छोटे ने बहुत साथ दिया इनका। मैं सुलोचना शर्मा, गांव बड़ीतर की भाई साहब की भाभी। इन भाई साहब ने बहुत मेहनत की है। मतलब 2-3 बार पिछले सारी शुरुआत की इन्होंने। तो पहले तो ये शुरुआत ही नहीं हो रही थी, और जब फिर शुरुआत हुई तो इतनी अच्छी पूछो मत। मतलब हम सभी को ना बड़ा प्राउड फील हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या चाहूंगी, मैं सोच रही हूँ अगले साल मैं भी सारी अपने खेतों में यही लगाऊं।
तो बड़ी खुशी की बात है जी। बस पिछले 2 साल से केसर की खेती में अपने हाथ आजमा रहे थे, पूरी लगन मेहनत और कर्मठ निष्ठा से उन्होंने कार्य किया। आज जब इनकी फसल हम देख रहे हैं तो दिल को भी खुशी होती है कि इनकी मेहनत भी काम आई और उन्होंने ऐसी मिसाल पैदा की जो यह असंभव थी, असंभव को संभव कर दिया। तो मैं तो भाई सुभाष जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि आज जो पब्लिक यहाँ देखने आ रही है कि केसर कईयों तो डबी में खा के देखा है, लेकिन यहाँ फसल लहरा रही है, तो ये एक किस्म से इसने कुदरत का करिश्मा ही कर दिया और ये सोने जैसी फसल लहरा रही है। मैं तो धन्यवादी हूँ और चाहूंगा कि आने वाली जो हमारे युवा हैं, कुछ किसान हैं जो किसानी छोड़ रहे हैं, कारण कि उसकी लागत और उसका जो मुनाफा है वो उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा करके भी करें तो एक तो वो अपनी आजीविका बढ़ाएंगे और अपनी जो इनकम है वो बढ़ेगी और जो गांवों से पलायन हो रहा है नौकरी के पीछे वो युवा भी घर पे ठहरेगा। और ये एक बड़ी रिस्पेक्टेड मतलब फसल है जिसकी डिमांड देशों में विदेशों में हर जगह है। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि ये भाई की फसल बढ़े और गांव में इनको देख के कुछ लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने खेतों में इस बार उन्हें स्टार्ट भी कर दिया है, तो कुछ अच्छा रहे। तो हम भी चाहेंगे कि इनका जितना प्रोत्साहन हो विभाग की तरफ से, हमारी तरफ से, हम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। पर इनकी मेहनत आज वाकई ही रंग लाई है। मैं धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। ठीक। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।